नमस्कार, आदाब। मेरा नाम इमरान है और रोजाना के भांति एक बार फिर से मेरी मौजूदगी किसान आंदोलन दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर है। किसान आंदोलन दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर को लगभग जो है आज 4 महीने होने वाले हैं। 4 महीनों से लगातार ये आंदोलन चल रहा है। आखिरकार सभी लोगों के मन में ये जो है विचार आ रहा है कि आखिर इस किसान आंदोलन की दिशा और दशा वो आखिरकार क्या होगी। तो लगातार जिन लोगों के मन में किसान आंदोलन से लेकर के तमाम सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, तो मैं बता दूं कि ये आंदोलन पिछले 4 महीनों से चल रहा है। इस आंदोलन ने तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं। इन उतार चढ़ाव के बीच ये आंदोलन जो है कहीं ना कहीं अपने मुकम्मल अंजाम की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि सरकार जो है 5 राज्यों में जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, हम बात करें पश्चिम बंगाल, असम और जो तमाम राज्यों में चुनाव है, वहाँ चुनाव प्रचार करने में व्यस्त है। आखिरकार जो सरकार है वो किसानों की बात क्यों नहीं सुन रही है। कृषि प्रधान देश है हमारा, 70% जो आबादी है वो कृषि पर निर्भर करती है और लगभग जो है 90 करोड़ किसान हैं। किसान जब दिल्ली के आसपास देश की राजधानी के अगल बगल जो है इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन है वो किया जा रहा है, लेकिन सरकार आखिरकार इन किसानों की बात क्यों नहीं सुन रही है, बड़ा सवाल है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकार इतने दिन हो गए हैं और इतने दिन के बाद भी सरकार मूक दर्शक बनकर के जो है तमाशा देख रही है और इन किसानों की बात नहीं सुन रही है, उससे अंदाज़ा हो जाता है कि सरकार को कुर्सी से जो है ज़्यादा मोह है, कुर्सी से ज़्यादा लालच है। इसी वजह से जो है सरकार इन किसानों की बात नहीं सुन रही है। लेकिन जो 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद आखिरकार तय होगा कि ये सरकार जो है किस करवट बैठेगी और ये किसान आंदोलन आखिरकार किस दिशा में जाएगा, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव नतीजों से तय हो जाएगा कि ये कृषि कानून वापस होंगे कि नहीं होंगे। किसान लगातार कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं। किसान कृषि कानूनों की वापसी के साथ साथ एमएसपी पर एक कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सदन में जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर यह है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, इस पर किसानों को जरा भी यकीन नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम जो है वायदे किए हैं, चाहे वो फिर 2 करोड़ जो है सालाना रोजगार का वायदा हो या फिर जो है 15 लाख देने का वायदा हो, उन पर जिस तरह से अमल नहीं किया गया है, इसी वजह से जो किसान हैं उनको बिल्कुल भी प्रधानमंत्री के दिए गए बयान पर यकीन नहीं है। लेकिन उसके अलावा सरकार लगातार जिस तरह से कहीं ना कहीं धर्म की जो राजनीति कर रही है, मंदिर मस्जिद शमशान कब्रिस्तान और हिंदू मुसलमान की जो राजनीति की जा रही है, वो कहीं ना कहीं खतरनाक है। आखिरकार जिस देश में लगातार जो है बेरोजगारी की समस्या है, जिस देश में जो किसान आत्महत्या हैं जो लगातार बढ़ती जा रही हैं, युवाओं की जो आत्महत्या है आंकड़े जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उस देश में सरकार लगातार मंदिर मस्जिद शमशान कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान आतंकवाद पर राजनीति लगातार कर रही है। लेकिन इस देश के युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि न मस्जिद की बात हो, न सिवालों की बात हो, प्रजा बेरोजगार है, पहले निवालों की बात हो। क्योंकि कोई भी देश जब तक तेज़ गति से तेज़ राह पर दौड़ नहीं लगा सकता जब तक उसका जो बुनियादी शिक्षा का जो ढांचा है वो ठीक ना किया जाए। लेकिन हमारे देश में लगातार जो शिक्षा का स्तर है, स्वास्थ्य का स्तर है, वो लगातार गिरता जा रहा है। शिक्षा का जो बजट है वो लगातार सरकारों के द्वारा कम किया जा रहा है। लगातार जो सरकार है वो धार्मिक जो है धर्म को आगे रख करके कहीं ना कहीं बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान न दे करके लगातार काम कर रही है। आखिरकार क्या सरकार का जो बुनियादी मुद्दा है, सरकार के बुनियादी मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जो है गरीबी, बिजली और मकान, तमाम चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन सरकार जो है कहीं ना कहीं अपने बुनियादी मुद्दों से दूर हट करके और अपने बुनियादी मुद्दों से भटक करके कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति लगातार सरकार कर रही है। क्या इस धर्म की राजनीति से युवाओं को नौकरी मिल जाएगी, किसानों की जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी? इस तरह की अगर सभी समस्याओं का हल कहीं ना कहीं जिस तरह से तो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी कह लीजिए, आरएसएस की जो वैशाली विचारधारा है, चाहे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो विचारधारा है या फिर तमाम जो विचारधाराएं हैं वो लगातार पनप रही हैं, क्या इन सभी विचारधाराओं पे चलकर भारतीय जनता पार्टी इन सभी समस्याओं का हल कर सकती है? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने से पहले एक वायदा किया था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन अब सरकार जो है कहीं ना कहीं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करने वाली सरकार कहीं भी सफल जो है नज़र आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। किसानों की आय दुगनी करने वाली सरकार लगातार किसानों की जो कमर है वो तोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। किसान जो है पिछले 4 महीनों से पूरी तरह से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है उनकी बात नहीं सुन रही है। आखिरकार ये जो आंदोलन है किस दिशा में जाएगा, इसके लिए मैं बता दूं कि किसी ने कहा कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। आखिरकार जो है ऋतु आती है तभी फल होते हैं, लेकिन जिस तरह से ये
आंदोलन अपने मुकम्मल अंजाम की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहा है कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। और ये किसान पहले दिन से ही ठान करके आए थे और किसान पहले दिन से ही कृषि कानून वापसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार संशोधन की बात कर रही है। अगर हम बात करें तो 26 जनवरी के बाद सरकार ने जो है बातचीत की टेबल पर किसान संयुक्त मोर्चा को नहीं बुलाया है। इसके बाद सरकार लगातार जो है कहीं ना कहीं 5 राज्यों के चुनाव प्रचार में व्यस्त है। चुनाव नतीजों का इंतजार है और चुनाव नतीजे बहुत कुछ तय करेंगे, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं किसान संयुक्त मोर्चा ने सीधे सरकार से जो है तकरार की स्थिति बन गई है और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसान मोर्चा के जो किसान संयुक्त मोर्चा के बड़े नेता या बीक्यू के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं चौधरी राकेश सिंह टिकैत लगातार जो है पश्चिम बंगाल जहां जहां चुनाव है वहां जाकर के सरकार के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल रहे हैं और जनता से साफ और सीधी अपील कर रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट करें, ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो घमंड जो अभिमान है वो टूटे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सोचने पर मजबूर हो जाए कि हम किसानों को नज़रअंदाज करके आखिरकार कहीं भी जीत दर्ज नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से लगातार किसान संयुक्त मोर्चा हर जगह चुनाव प्रचार में जा रहा है। कहीं ना कहीं इसी वजह से जो है सरकार की जो नींद है वो कहीं ना कहीं उड़ गई है। सरकार की नींद इस वजह से उड़ी है कि जिस तरह से किसान संयुक्त मोर्चा ने सरकार के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। आखिरकार उसके बाद भी तमाम जो मुद्दे हैं वो लगातार जो है हाईलाइट किए जा रहे हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं जो बुनियादी मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए सरकार तमाम प्रपंच कर रही है। आखिरकार तमाम प्रपंच करने के बाद भी सरकार इसमें कितना कामयाब होती है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह जो है 3 मई को जो चुनाव के 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आएंगे वो बहुत कुछ तय करेंगे।